आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली अपनी 3.1 करेंगे इस वाले वीडियो में। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है कि बीजगणितीय रूप में दिखाना है और ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, पढ़ेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 2 तरीके से लिखना है, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लिख सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु को क्या मान सकते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं 22। ठीक है, तो इसमें कहा गया है सवाल में 7 वर्ष पूर्व, तो इसका मतलब है कि x - 7 मतलब जो वर्तमान में जो आयु है आफताब की, उससे पीछे जाना है, 7 वर्ष पीछे जाना है। तब वो अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था उस समय। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इन सवालों में क्या होता है, जैसे ना समझ में आया करे कि जिसकी कम आयु होती है उसका गुना किया जाता है। ठीक है, उसका गुना किया जाता है। जैसे हम बता रहे हैं अभी, जैसे हम लिखेंगे 7 वर्ष पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पूर्व क्या स्थिति होगी? x - 7। ठीक है, ये होगा, मतलब ये होगी आफताब की आयु किसके बराबर है? उसकी पुत्री की 7 गुनी। तो देखिए, पुत्री की भी घट जाएगी 7 वर्ष। अब इसका 7 गुना कर दीजिए, तब ये इसके बराबर होगी x - 7 के। मतलब आफताब की 7 वर्ष जब घटा देंगे आयु वर्तमान आयु से, तो वो पुत्री की भी 7 वर्ष घट जाएगी, उसके 7 गुने के बराबर ये अब होगी। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी आयु कम होती है उसके में गुणा किया जाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण आपका बन गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x - 7y प्लस का हो गया ना, इधर लाएंगे तो -7y, और 7 × 49 माइनस के और प्लस के 7, मतलब प्लस के 7 हो जाएंगे ना, तो -42 आएंगे। ये आपका पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अब क्या कहता है सवाल कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 साल बाद, 3 साल बाद। तो इसमें प्लस हो जाएगी ना आयु, वर्तमान आयु में 3 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है 3 साल बाद की, तो वर्तमान आयु में 3 प्लस हो जाएगा। ये आफताब की आयु हो जाएगी 3 साल बाद। ठीक है, पुत्री की आयु की फ्यूचर में 3 साल बाद पुत्री की आयु की 3 गुनी आयु का वो होगा, तो पुत्री की भी आयु मतलब प्लस होगी 3 वर्ष। तो ये आपका 22
22+3 होगा, 22+3, ये 3 साल बाद पुत्री की आयु होगी 22+3, ठीक है, क्योंकि 3 और बढ़ जाएगी ना, उसका 3 गुना बराबर होगा x+3 के, मतलब अब आपकी जो 3 वर्ष के बाद जो आयु होगी उसके बराबर, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस का 3y, क्योंकि 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 त्रिका 9 और माइनस के 3 जाएंगे तो 6 आएंगे, ये 6, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब क्या करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। दो मान x और y के हमें चाहिए होते हैं कम से कम। तो हमारा समीकरण पहला है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, यहाँ दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। तो इसके दो मान हम निकाल लेंगे x और y के। ये x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। तो जब x का मान 0 लेंगे तो इसमें जब x का मान 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का नहीं, क्योंकि माइनस कट जाएगा ना, 6 आएंगे, ठीक है। ये तो आपको निकालना आना चाहिए इतना। तो जब y का मान 0 लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर सीधा है माइनस के 42 हो जाएंगे, ठीक है। और जब x का मान 0 यहाँ लेंगे इस वाले में तो ये माइनस का 2 आएगा। और जब इसमें y का मान 0 लेंगे तो x का मान 6 आएगा, ठीक है। अब हम ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है। तो सबसे पहले हम एक खींचेंगे लाइन, किसके लिए, y अक्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद x अक्ष के लिए खींचनी है हमें लाइन, ये खींच ली, ठीक है। अब हमें इस पे चलना है, x पे 0 चलना है और y पर 6, x पे 0 और y पर प्लस का 6। तो इसमें देखिए हम मान रहे हैं 10 का गैप मान रहे हैं, क्योंकि हमारा 42 आना चाहिए माइनस का इस तरफ, ठीक है, x का मान। तो 10 का गैपिंग मानेंगे, 10 एक बॉक्स को 10 यूनिट मान के चलेंगे। तो हमें x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 कितना होगा, देखिए 10 तो यहाँ है, 1 मतलब 5 यहाँ है 6 यहाँ पर कुछ, ठीक है, 5 और 1 6 ये है। अब चलना है माइनस का 42 और 0, y पर 0 है, x पर माइनस का 42 चलना। तो 10 20 30 40 और 41 42, ठीक है। तो इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। चाहे अभी नहीं मिलाते हैं, बाद में इसके भी लिख लेते हैं, मतलब पॉइंट कर लेते हैं। x पे 0 y पर -2, x पे 0 y पर -2, ये नीचे आएगा 1 2। ये थोड़ा सा वैसा हो गया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर 1 और 2, ये ठीक है, माइनस का 2 लिया है, और ये 5 और 1 6 ऐसे, और ये 40 हो गए यहाँ तक, और ये 41 और 1 42, अब दिख रहा होगा। अब y पर तो 0 है, तो यही पॉइंट मिला हमें,
ठीक है। 6 x पे चलना है 6, तो 5 तो यहाँ तक होगा और 6 आपका ये आएगा, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये जो लाइन डार्क है उसके बाद वाली लाइन, ठीक है, ये यहाँ पर। अब इनको और इनको, पहले इसको और इसको मिलाना है, इसको और इसको मिलाना है। तो हम मिलाने के बाद आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरीके का बनेगा। कुछ इस तरीके से आपका, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तब आपको सही दिखेगा, ये ठीक है, अब सही है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने पॉइंट किया है, ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है ना, तो यही आपका प्रतिच्छेद बिंदु है। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये वाले कौन से बिंदु थे, ये था आपका 0,6, ठीक है, और ये था आपका -42,0, ठीक है, और 0-2 ये था आपका ये वाला 0-2, और ये वाला था आपका 6,0, ठीक है, ये वाला। तो अब ये वाले पॉइंट के लिए मान क्या निकालेंगे हम लोग, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 42 और 12, ठीक है। जब आप इसको गिनेंगे ना तो ये आएगा 42, देखिए 10, 20, 30, 40 हो गया, और 40 के बाद 1 और 2, ये देखिए 2, ठीक है, तो 42 हो गया x पर, और y पर है 12, तो 10 तक, तो यहाँ तक हो गया 10 और 2 और, तो 1 और 2 पर ये देखिए पॉइंट बना है ना, ये 2 पर। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट, इसका मतलब मान होगा 42,12, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं x अक्ष, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर आप y डैश लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है। और यहाँ पर ये ज़रूर लिखना होता है कि x, y अक्ष पर 1 बॉक्स को हमने माना है, कितना माना है, 10 यूनिट के बराबर माना है, 10 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया। तो जो आपके x का मान, जो मतलब हमने माना था वर्तमान आयु x मानी थी, तो ये आपकी हो जाएगा, x का मान कितना है 42, तो अब आपकी आयु हो जाएगी 42 वर्तमान, ठीक है। और पुत्री की हो जाएगी 12, क्योंकि बाई का मान 12 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब करते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹93,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी उसी तरीके से करना है, बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम अपना डालेंगे, दूसरा नंबर है हमारा सवाल नंबर। तो हम इसका तो बीजगणितीय रूप में लिख सकते हैं इसको। देखिए हम लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य मान लिया हमने बराबर x रुपए, ठीक है। और एक गेंद का मान लिया
एक गेंद का मान लिया जैसे 22 रुपये, ठीक है। तो अब समीकरण हमारा बन जाएगा कि उसने 3 बल्ले तो 3x प्लस 6 गेंदें तो मतलब 6 बाई कितने रुपए में खरीदी टोटल 3900। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी बात है कि उसने 3 गेंदें नहीं 1 बल्ला मतलब 1x, ठीक है, हो जाएगा, और 3 गेंदें तो 3 बाई बराबर 1300 में खरीदी तो बराबर 1300 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब फिर से वही करना है, x और y के दो मान चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। 6 बाई बराबर 3900 और यहाँ पर 1x प्लस 3 बाई बराबर 1300, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर x, यहाँ पर y, ठीक है। तो जब x का मान 0 लेंगे, x का मान 0 लेंगे इस वाले में, तो ये तो आपको आना चाहिए, खुद से कर लीजिएगा। x का मान 0 रखेंगे तो ये आपका कितना आएगा 650 y का मान, और जब y का 0 रखेंगे तो ये 1300 आएगा, ठीक है। और इस वाले में जब 0 रखेंगे तो ये दशमलव में शायद जाएगा आपका y का मान, क्योंकि मैंने करके देखा है। तो आप x का मान 100 मान सकते हैं, तो ये आपका 400 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव वाली अगर संख्या आ जाती है तो उसका ग्राफ बनाने में थोड़ी मतलब दिक्कत होती है, इसलिए जब y का मान 0 मानेंगे तो x का मान 1300 आएगा, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बना सकते हैं इसका भी। तो ये मैंने ग्राफ पेपर लिया। अब इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलना है, 100 का हम गैप लेंगे, इतना लेना है कि आ जाए। तो यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से, ये ले लिया हमने, आ जाना चाहिए इतने में। नहीं आता है तो फिर घटा बढ़ा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इसमें हम एक बॉक्स को 100 मानेंगे, 100 यूनिट। तो हमें x पे चलना 0 और y पे चलना है 650, ठीक है। तो 100 यहाँ तक हो गया, ये आपका 200, 3, 4, 5, 6 और ये 650, ठीक है। ये आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब 1300 चलना है x पे, y पर 0 है, x पे चलना है 1300, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, इस तरीके से मिला दिया। अब क्या करना है, x पे चलना 100 और y पर 400। x पे 100 मतलब ये नहीं, x पर कितना चलना है 100 और y पर 400, तो 1, 2, 3, 4 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 1300 x पर और 0, ये तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हम पॉइंट भी डाल देते हैं, इसका क्या था 0,650 ये वाला, और ये वाला है आपका 1300,0, ठीक है।
और ये वाला है आपका 100,400। ठीक है, ऐसे दिखा देती हूँ मैं पास से। ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा ग्राफ में साफ नहीं दिखता है वीडियो में। ठीक है, ये मैंने पास से थोड़ा दिखा दिया जूम करके। और इसके लिए तो फिर वही है पॉइंट, तो इसलिए ये दोनों के लिए ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसको और इसको मिलाना है। इस तरीके से। ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों रेखाएं दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर समीकरण भी लिख देते हैं। पहले वाले में मैंने समीकरण शायद नहीं लिखे हैं, पर याद नहीं रहा, आप लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा कि समीकरण भी लिखना सही रहता है। तो इस लाइन का समीकरण क्या है? 3x + 6y, 3x + 6y बराबर 3900। ठीक है, ये 3900। और इसका है 1x + 3y 1300, 1x + 3y बराबर 1300। ठीक है, इस तरीके से। इसका कटान बिंदु आपका दिख रहा होगा आपको, ये कटान बिंदु आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे y डैश, यहाँ पर x डैश और यहाँ पर x, और यहाँ पर लिखेंगे x और y अक्ष पर 1 बॉक्स बराबर 100 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया। तो उसने पूछा था क्वेश्चन में बल्ले और गेंद का मूल्य, तो आपका बल्ले का मूल्य हो जाएगा, एक बल्ले का कितना, यहाँ लिख देते हैं, हो जाएगा 1300। ठीक है, और गेंद का हो जाएगा 0 रुपये, क्योंकि 1300,0 आया है ना, इसलिए। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। अब आपका लास्ट सवाल बचा है तीसरा, इसको पढ़ते हैं कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोनों रूप में लिखना है इसको भी। तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मानेंगे, फिर से वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मानेंगे, माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये। ठीक है, और 1 kg अंगूर का ₹22। ठीक है, ₹22। तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा कि 2 kg मतलब 2x प्लस 1 kg मतलब 1/। ठीक है, बराबर कितने रुपए के आया था, 160 का। तो ये पहला समीकरण। और दूसरा है कि 4 kg मतलब 4x प्लस 2 kg मतलब 2y बराबर कितने का आया था, टोटल 300 का। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसमें भी x और y के मान आपको 2-2 चाहिए, तो यहाँ पर बता देते हैं। x मेरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 1y बराबर 160। ठीक है,
और दूसरा है 4x + 2y = 300। यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। ठीक है, तो जब इसमें x का मान 0 रखेंगे, इस वाले में ये 1 है, ठीक है, 1 है। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का 160 आएगा। देख लीजिएगा आप करके। जब y का मान 0 लेंगे तो x का 80 आएगा। या इस वाले समीकरण में जब x का 0 लेंगे तो y का 150 आएगा, और y का जब 0 लेंगे तो 75 आएगा आपका x का मान। अब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो हम लोग इस वाले ग्राफ में 20-20 का गैप लेंगे, क्योंकि 20 चल जाएगा। यहाँ नीचे से लेती हूँ, थोड़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब x पे 0, y पर 160, तो 20 का गैप है ना, 20-20 का, एक बॉक्स 20 का है, तो आपका होगा 4 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 16, 2 9 16। ये आपका यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 160 लाना है ना। ये देखिए, तो ये वाला हो गया आपका 0,160। ठीक है, और x पे चलना 80 और y पर 0, x पर 80 मतलब 4, 1 2, ये वाला, ये कितना होगा 80,0 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको और इसको जब मिलाएंगे ठीक है, इस तरीके से मिला दिया। अब x पे चलना 0, y पर 150, तो 160 तो यहाँ पर है, तो 150 आपका 10-10 का गैप है ना, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0,150। ठीक है, और 75 और 0, तो ये आपका आएगा इस वाले में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 60 है, आपका 60 है, और यहाँ पर 80 है, तो 75 यहीं कहीं पर आना चाहिए पास में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसको और इसको मिलाएंगे तो ये समांतर रेखाएं बन रही हैं आपकी, ये। ठीक है, और समीकरण लिख देंगे दोनों के। इसका है पहले का 2x + 1y = 160, दूसरे का है 4x + 2y = 300। ठीक है, यहाँ लिख देंगे x y अक्ष पर 1 बॉक्स बराबर 20 यूनिट, एक बॉक्स को 20 यूनिट माना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे y, और ये x डैश, और ये y डैश, और ये आपका x। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन गया इसका भी। तो आपकी ये प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
3 क्वेश्चन थे इसमें। ये प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म होती है। आगे वाले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.2 का बेसिक करवाऊंगी, उसके बाद 3.2 करवाऊंगी आपको ये वाली प्रश्नावली, उसके पहले बेसिक करवाऊंगी आगे के वीडियो में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।